भारत की संसद से अमेरिका को झटका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने की त्रासदी के 80 साल पूरे होने पर भारत की संसद में जो हुआ वो अमेरिका को हिला देगा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने इस त्रासदी के बारे में बताया और सदन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। तो ये परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में लोकसभा में मौन भी रखा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। इससे बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मौतें हुई थी और अनगिनत लोग घायल या जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 एवं 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी। यानी कि भारत ने एक तरह से अमेरिका को ये बता दिया है कि ये कलंक इतिहास के काले पन्नों में दर्ज रहेगा। जो कुछ भी अमेरिका ने किया वो एकदम गलत था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। ये हमला बहुत ही विनाशकारी था, जिससे 80% शहर राख हो गया और लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया गया, जिससे 72,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। ये दुनिया में युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम का इस्तेमाल था, लेकिन अब जिस तरह से भारत की संसद में इन तमाम लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, ये एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये बहुत बड़ी खबर है।